मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर 2.2 दो लघु कथाएँ यह लेसन आज हम सीखेंगे। लेखक का नाम है हरीश जोशी। इस लेसन में लेखक ने दो छोटी छोटी लघु कथाएँ बताई है। इसके पहले पीरियड में हमने पहले नंबर की जो लघु कथा है न्यू यह लघु कथा सीखी थी। आज हम दूसरे नंबर की जो लघु कथा है जीभ का वर्चस्व यह लघु कथा आज हम सीखेंगे। इस लघु कथा में लेखक ने कठोरता की अपेक्षा में विनम्रता को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अंत में हमें घमंड नहीं करना चाहिए, यह उन्होंने इस दूसरे नंबर के लघु कथा में बताया है। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। यानी पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत ही दुस्साहसी यानी ढीठ हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले। यानी एक दिन दांतों ने क्या किया, वह एकजुट रहने के कारण उनको वह दुस्साहसी हो गए थे, ढीठ हो गए थे, उनको गर्व हो चुका था और गर्व में हो आकर वह जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। यानी हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त है, एक से एक मजबूत है। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकाल दे। यानी हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम एक से एक मजबूत है। तू ठहरी अकेली, हम तुम्हें बाहर ही निकाल देंगे। जीवा ने पहली बार ऐसा कुलुषित यानी अपवित्र विचार सुना था। वह हंसकर बोली। यानी उसने पहली बार ऐसा अपवित्र विचार सुना था, वह हंसकर बोली दांतों से। यानी इस लघु कथा में दांत और जीभ के बीच में संवाद जो यह है संवाद शुरू है। दांत और बीज के बीच में यह संवाद शुरू है। फिर जिह्वा हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। यानी जिह्वा फिर दांतों से कहती है कि तुम बाहर से बहुत सफ़ेद दिखाई देते हो, परंतु अंदर से उतने ही कपटी हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ वाचालता छोड़ अपनी औकात में रह। यानी वह जीभ जो है, जीभ से दांत कहते हैं कि ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जो जीभ है, वाचालता यानी बकबक छोड़ अपनी औकात यानी हैसियत में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। यानी दांत फिर जिह्वा से यह कहते हैं कि अपनी बकबक छोड़ दे, हम तुम्हें चबा भी सकते हैं, तू तेरी हैसियत में रह। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। यानी दांत कहते हैं जिह्वा से कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है, यह मत भूल, हम तुम्हें कभी भी निकाल सकते हैं। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया। यानी दांत गुस्से से कहने लगे, परंतु जीभ जो है उसके पास विनम्रता थी और वह विनम्रता में रहकर ही उसने उत्तर दिया। दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले, ललक यानी इच्छा, दूसरों को चबाने की इच्छा रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। यानी तुम जो मुझे चबाने की इच्छा रखते हो, परंतु तुम जल्दी ही टूट जाते हो, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। यानी जीभ फिर दांतों से कहती है कि तू दूसरों को चबाने की इच्छा रखते हो, तुम तो जल्दी ही गिर जाते हो, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं, तुम लोग अवसरवादी हो। यानी दांत फिर जिह्वा से कहती है कि तुम अवसरवादी हो, स्वार्थी हो। अवसरवादी यानी स्वार्थी होना। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। यानी मनुष्य का साथ आप थोड़ी ही दिन देते हो, जब तक मनुष्य जवान रहता है तब तक ही आप उसका साथ देते हो, फिर बाद में उसका साथ
छोड़ देते हो, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। यानी वृद्धावस्था में आप मनुष्य को छोड़कर चले जाते हो, ऐसे जिह्वा दांत से कहती है। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। यानी दांत शक्तिशाली थे, वह अपनी हार नहीं मानने लगे। बोले हमारी जड़ें यानी मूल बहुत गहरी है। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण, नुकीलेपन यानी टोकदार के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते यानी घबराते हैं। यानी हम टोकदार है, हमारे जड़ें बहुत गहरी है, इसलिए हमें बड़े बड़े घबराते हैं। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। यानी जिह्वा फिर वहाँ पे सोच समझकर उत्तर देती है। तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। यानी फिर जिह्वा उसे उत्तर देती है कि तुम बड़े ही नुकीले हो, टोकदार हो, तुम्हें लोग घबराते हैं, परंतु तुम्हारा जो कार्यक्षेत्र है वह सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझसे पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। यानी तुम्हारा जो कार्यक्षेत्र है वह सीमित है, परंतु मुझे में ऐसी ताकत है, ऐसी क्षमता है मुझ में कि मैं बोलकर दूसरों को प्रभावित कर सकती हूँ। दांतों ने पुनः धमकी दी। यानी दांत पुनः धमकी देते हैं जिह्वा को, हम सब मिलकर तुझे घेर खड़े हैं। यानी हम सब मिलकर तुम्हें घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेंगी। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। यानी फिर दांत कहते हैं जिह्वा से कि तुम कब तक बचेंगी। यानी जीभ कब तक बचेंगी दांतों से। ऐसे दांत फिर जीभ से धमकी देते हैं। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सा एक एक को बाहर कर देगा। यानी दांतों के डॉक्टर को बुलाऊं क्या? दांतों का डॉक्टर जब आएगा तब आपको एक एक को वैसे ही बाहर निकाल देगा। मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। यानी दांतों के डॉक्टर को बुलाया तो दांतों का डॉक्टर मुझे छुएगा भी नहीं, परंतु तुमको एक एक को बाहर निकाल सकता है। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। यानी दांतों के पास अब कुछ भी उत्तर नहीं था। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई। यानी दांतों को फिर कविता की पंक्ति याद आ गई। किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। यानी किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, परंतु तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। यानी जबान में हड्डी नहीं है, परंतु वह सबको पसंद है। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। यानी घमंडी दांतों का गर्व वापे नष्ट हो गया और उन्होंने जीभ का जो महत्व है, जीभ का महत्व मान लिया और जीभ का जो लोहा है वो भी मान लिया। यानी जीभ दांतों से किस तरह से श्रेष्ठ है। यानी जीभ के बगैर हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं, वह दांतों से किस तरह से श्रेष्ठ है यह उन्होंने मान लिया। दांतों ने मान लिया और दांतों ने अपना गर्व भी छोड़ दिया। इस तरह से इस लघु कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अंत में हमें घमंड नहीं करना चाहिए। यही सीख इस लघु कथा से हमें प्राप्त होती है। तो आज हमने इस तरह से लेसन नंबर 2.2 दो लघु कथाएँ, इस लेसन की जो दूसरे नंबर की लघु कथा है यह सीखी है। अगला लेसन हम अगले पीरियड में सीखेंगे। थैंक यू।